अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का एक सूट होता है। सूटकेस का तो आपको पता ही होगा। सूटकेस के अंदर आप क्या रखते हैं? कपड़े वगैरह रखते हैं, सामान वगैरह को कोई और चीज़ रखती हो तो आप उसको रखते हैं। ये प्रोटोकॉल सूट है तो इसका मतलब है इस सूटकेस के अंदर क्या चीज़ होंगे? प्रोटोकॉल होंगे। क्या होंगे? और प्रोटोकॉल्स मैंने आपको कहा था कि ये एक रस्मी मुआहदा होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान कि जब हम डाटा सेंड करना है तो हम किस अंदाज में सेंड करेंगे, किस तरीका कार सेंड करेंगे और किस कानून को फॉलो करते हुए सेंड करेंगे। तो यहाँ पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट वो यही बता रहा है कि ये प्रोटोकॉल्स का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? प्रोटोकॉल का। मतलब ढेर सारे मुआहदे हैं। ये प्रोटोकॉल्स का क्या है? मजमुआ है। प्रोटोकॉल्स का क्या है? ये मजमुआ है। और ये मुख्तलिफ हालात, जैसे ये दो कंप्यूटर्स हैं, इनके दरमियान में कनेक्शन मुहैया करता है। क्या मुहैया करता है? एंड टू एंड कनेक्शन। एक का दूसरे से, दूसरे का पहले से, आपस में एंड टू एंड कनेक्शन मुहैया करता है। क्या मुहैया करता है? एंड टू एंड कनेक्शन मुहैया करता है। ये टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल का एक सूट है। इसे हम कहते हैं ये प्रोटोकॉल्स का क्या है? मजमुआ। प्रोटोकॉल्स का क्या है? मजमुआ। और दूसरा काम ये जो करता है ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, इसका काम ये होता है कि मुख्तलिफ हालात, जैसे दो कंप्यूटर हैं, यहाँ पर ये दो कंप्यूटर बने, इनके दरमियान में कनेक्शन मुहैया करना। क्या मुहैया करना? कनेक्शन मीन राब्ता। क्या मतलब है? राब्ता। इन दोनों के दरमियान में राब्ता मुहैया करना। अब हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो प्रोटोकॉल्स चंद एक होंगे, उनमें से हमने 3 को डिस्कस किया है। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ये 3 थे तो हमने इसी को डिस्कस किया है। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास जो प्रोटोकॉल आता है उसका नाम है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। क्या नाम है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब ये नाम से जाहिर है, फाइल का लफ्ज आ गया, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल को, नाम फाइल है ना, ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है? लेकर जाता है या मुंतकिल करता है। इस प्रोटोकॉल का काम यही है। इसका नाम दूसरा एफटीपी। अगर एफटीपी आ जाए या फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आ जाए, बात एक। इस फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का काम क्या है कि एक नेटवर्क पर जो फाइल पड़ी है उसको किसी दूसरे नेटवर्क पर भेजना है। तो जब फाइल को भेजेगा तो जिस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा होगा उसका नाम क्या है? एफटीपी या फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जब फाइल भेजी जा रही होती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? एफटीपी। कौन सा होता है? एफटीपी या फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब जैसे कि आपके पास इस कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल पड़ी थी, इसने किसी दूसरे कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क पर पड़ा है, उसको भेजनी है फाइल। तो जब ये फाइल भेज रहा होगा तो जो प्रोटोकॉल, जो मुआहदा ये फॉलो कर रहा होगा उसका नाम क्या है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। क्या नाम है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये था हमारे पास पहला प्रोटोकॉल जिसको हमने डिस्कस किया है कि फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो फाइल को भेजता है एक जगह से दूसरी जगह। जब आपने फाइल को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट करना है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल आपका इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा प्रोटोकॉल है, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बोले फाइल टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। और दूसरा नाम एचटीटीपी। क्या नाम है? एच से बनता है हाइपर, एच से क्या बनता है? हाइपर। टी से बनता है टेक्स्ट, क्या बनता है? टेक्स्ट। अगले टी से बनता है ट्रांसफर, क्या बनता है? ट्रांसफर। पी से क्या बनता है? ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। ये एचटीटीपी का काम क्या है कि एक क्लाइंट और सर्वर, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये पढ़ा चुका हूँ। क्लाइंट ने अगर राब्ता करना है सर्वर के साथ और सर्वर ने वापस उसका जवाब देना है तो अब इसके दरमियान में जो वायदा होगा, जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होगा उसका नाम है HTTP। क्या नाम है? HTTP। क्या नाम है? HTTP। मिसाल के तौर पर मैंने एक कंप्यूटर बनाया, जैसे आपके पास ये कंप्यूटर है, आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है, आपने गजेट से देखना है। क्या करना है? गजेट से देखना है। तो आप वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो फर्स्ट करें आप अपना रोल नंबर जो है वो वेब सर्वर को भेज रहे हैं और वेब सर्वर उस रोल नंबर को चेक करता है। चेक करें, जैसे आपका बोर्ड है फैसलाबाद, तो फैसलाबाद बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर आप क्या करते हैं? आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिजल्ट पे जाके क्लिक करते हैं, वहां पर रिजल्ट अपना रोल नंबर लिखते हैं। जैसे रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी एक रिक्वेस्ट जाती है आगे वेब सर्वर के पास। जब आप रिजल्ट चेक करना चाह रहे हैं, आप अपने बोर्ड की वेबसाइट पर जाते हैं, फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट, वहां पर रिजल्ट का लिंक होता है, उस पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करते हैं तो वहां से आपका रोल नंबर पूछता है। जैसे ही आप रोल नंबर लिख कर चेक रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, जैसे ही वो क्लिक करते हैं ना, तो वो जो रिजल्ट चेक करने के लिए रिक्वेस्ट जा रही होती है उसका नाम होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्या होती है? ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर जाती है, ठीक है, और ये वेब सर्वर उसका बाद में क्या देता है? जवाब। क्या देता है? जवाब। वो जवाब आपका नतीजे की सूरत में, रिजल्ट की सूरत में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट जा रही होती है और ये आ रही होती है, इसे बोलते हैं कि इसके दरमियान में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट मतलब आपने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट जाने के लिए भी आपका जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा HTTP। क्या नाम होगा? और जब वो आगे से जवाब देगा, उसका रिस्पांस देगा, तो वो रिस्पांस जो आ रहा है वो भी इसी प्रोटोकॉल के जरिए से आ रहा होगा। इस प्रोटोकॉल का नाम भी क्या होगा? HTTP। मतलब क्लाइंट और सर्वर ने आपस में राब्ता करना है, उसके लिए जो रिक्वेस्ट जाती है और जो रिक्वेस्ट का जवाब आता है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल आपका इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है? सिंपल मेल सिंपल SMTP से बोलते हैं। S से बनता है सिंपल, M से बनता है मेल, T से बनता है ट्रांसफर, P से बनता है प्रोटोकॉल। अब मेल का लफ्ज आ गया, अब यहीं से जाहिर हो रहा है कि ईमेल एक कंप्यूटर से या एक नेटवर्क से ईमेल किसी दूसरे बंदे को भेजने के, दूसरे नेटवर्क पर बंदा बैठा है, अब फर्स्ट करें आप यहाँ बैठे हैं, एक बंदा लाहौर बैठा है, आपने उसको मेल करनी, आप जाते हैं जीमेल अपने खोलते हैं, वहाँ पे आप जाके जीमेल में जाकर अपना मैसेज वगैरह जो भी है वो टाइप करते हैं और यहाँ से सेंड करते हैं, और लाहौर वाला बंदा रिसीव कर रहा है, तो अब जब वो रिसीव कर रहा होगा और आप सेंड कर रहे होंगे, तो इसके दरमियान में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है SMTP या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब मेल को, अब ये देखें, एक जगह पर नेटवर्क था आपका, ये यहाँ से मेल को किसी दूसरी जगह पर आपने क्या किया? भेजा है। तो एक मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा उसका नाम क्या है? SMTP। ये थे हमारे पास प्रोटोकॉल्स जिनको हमने डिस्कस किया है। अभी फिलहाल सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, हमारे पास था TCP/IP। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट क्या होता है? ये प्रोटोकॉल्स का मजमू होता है। प्रोटोकॉल्स का क्या होता है? प्रोटोकॉल्स का क्या होता है? मजमू होता है, और ये मुख्तलिफ आलात जैसे दो कंप्यूटर्स हैं उनके दरमियान में राब्ता मुहैया करता है। क्या मुहैया करता है? कौन? ये TCP/IP प्रोटोकॉल सूट जो है। अब मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस हमने किया है। उससे पहले हमने जो डिस्कस किया है वो हमारे पास था फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, FTP भी बोलते हैं, कि एक जगह पे जो कंप्यूटर आपका है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपने फाइल भेजी है, नाम है ना फाइल, तो फाइल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा उसका नाम है FTP। क्या नाम है? FTP। आगे फिर अगर आपने क्लाइंट ने सर्वर को और सर्वर ने क्लाइंट को वापस जवाब देना है, तो उस दौरान में जो आपका प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा उसे हम बोलते हैं सिंपल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP। जैसे आप जाके आप इंटरनेट चलाते हो, जाके आप गूगल खोलते हैं, आप लिखते हैं www.google.com, जब ये लिख के इंटर करते हैं तो गूगल का पेज आपके सामने आ रहा होता है। तो वो जो गूगल का पेज लिखने के लिए आपने टाइप किया और इंटर किया है, तो वो जो आपकी रिक्वेस्ट पहले गई है, वो रिक्वेस्ट गई भी HTTP के थ्रू है, और उसके बाद जो उसने आपको वेब पेज दिखाया है गूगल का, वो भी उसने HTTP के थ्रू ही दिखाया है। समझ आ रही है? तो रिक्वेस्ट जाने के लिए और उसका वापस जवाब आने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो आपके पास HTTP होता है। आगे बात आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये नाम से जाहिर है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपने मेल भेजनी है, ईमेल, तो ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं SMTP। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।